समीर चौगांवकर सर, आप ही के साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन आपके लिहाज से ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी क्या है और ममता बनर्जी की इस स्ट्रैटेजी का वो जो इंडी अलायंस की एकजुटता है सो कॉल्ड, उस पर क्या इंपैक्ट डालती है सर? देखिए पूर्णिमा जी, आपने कहा अभी कि इंडिया गठबंधन की जो एकता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की एकता न चुनाव के पहले थी, न 5 चरणों के जो चुनाव हो चुके 4 चरणों के, उसमें मुझे कहीं इनकी एकता नजर नहीं आ रही है। रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी ने जो कहा है कि हम 4 जून को हम सत्ता में शामिल नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, तो मुझे लगता है कि ये दिन में देखने वाले सपने के समान है। न नोमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। विपक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो केंद्र में सरकार बना सके। और मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे ये संदेश देना चाहती है प्रधानमंत्री मोदी को कि आने वाले समय में मैं आपके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। मैं पहले भी एनडीए का हिस्सा रही हूँ और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है देश के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल का शासन रहा है, ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि अगर बंगाल का मुझे अच्छा विकास करना होगा तो केंद्र के साथ मिलकर चलना होगा। और शायद ये हो सकता है जो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी की आंखें खुलेगी और पहले वो एनडीए में रही है, तो हो सकता है कि वो वापस एनडीए का हिस्सा बने 4 जून के बाद। लेकिन ये तय है कि विपक्ष सरकार नहीं बनाने जा रहा है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। ये 2 बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। वो बात जो एक अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि ये भाप गई हैं और ये चली जाएंगी बीजेपी के साथ उधर भी, तो जाहिर है कि इसका जवाब तो धनंजय जी देंगे कि क्या इरादा है इनका, अगर दीदी ऐसा सोचती हैं तो। लेकिन टीएमसी के लीडर है सुमित मल्होत्रा, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी, क्या हो गया है ममता दीदी को? और ममता दीदी का जो फैसला है उस पर तो अब वार पलटवार शुरू हो चुका है। यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कह दिया कि इन पर मुझे अब कोई भरोसा नहीं है, ये जा सकती है बीजेपी के साथ भी। मतलब अब टीएमसी अपनी स्ट्रैटेजी भी तय नहीं कर सकती क्या? देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। अधीर रंजन चौधरी तो इससे पहले पता नहीं कितने बयान दे चुके हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा उनके बयानों पर तवज्जो देते नहीं है। क्या कांग्रेस अगर ऐसा कुछ कहती तो सोचा जाता, पर हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम लोग हिस्सा है और रहेंगे, आखिर दम तक रहेंगे। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो तोड़ना चाहते हैं ममता दीदी वापस में एनडीए में चली जाएंगी। क्यों चली जाएंगी? अगर दीदी को जाना होता कई साल पहले चली गई होती, अब नहीं जाएंगी। लड़ाई लड़ रही जिसके खिलाफ, वो एनडीए में चली जाएंगी? आप बताइए। अधीर रंजन जी कैसी कैसी बातें करते हैं, आप खुद बताइए। पर वो ये भूल गए हैं कि दीदी एक मजबूत किला है बंगाल के अंदर और मजबूती से चुनाव लड़ रही है भाजपा को भगाने के लिए। नहीं, लेकिन ऐसा क्या हो गया सुमित जी कि अभी तो 4 चरण के चुनाव हुए हैं, अब उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए। और अगर मैं शुद्ध खाटी राजनीतिक भाषा में कहूं तो दीदी ने तो खेला कर दिया। अरे खेला, दीदी तो खेला करने में माहिर है ना। अब तो देखिए किसके संग में खेला होगा, किसके साथ खेला होगा। खेला बंगाल में खेला होगा, हम तो खुद जानते हैं। हमें भाजपा को भगाना है, खेला करना है। खेला हो बे, बस इतना आप ध्यान में रखिए, खेला हो बे। भाजपा के संग में खेला हो गया। और अभी मैं एक पत्रकार साहब है हमारे, मैं सुन रहा था अभी, वो ये कह रहे थे कि 4 जून के बाद माननीय मोदी जी फिर से तीसरी बार सरकार में बनाने जा रहे हैं। अरे भाई, अभी चुनाव पूरे संपन्न हुए नहीं है, आपने वैसे ही कह दिया बनाने जा रहे हैं। अरे जमीन खिसक रही है सर, जमीन खिसक रही है। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और जनता बनाएगी। और हमने तय कर लिया है कि अब हम बाहर से समर्थन देंगे। अभी अभी हमने ये तय किया है। अचानक से हमको ये ख्याल आया कि अब हम बाहर से समर्थन देंगे। हर कोई सर समझता है सुमित जी कि इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं, जाहिर है, और इसको बहुत समझाने की जरूरत है नहीं। लेकिन अजय जी, मुझे लगता है पता नहीं खुश हैं या दुखी हैं। अजय जी, ममता बनर्जी का यह फैसला और कांग्रेस का उन पर इस तरीके से पलटवार करना कि उनको भरोसा नहीं है, आप ये सोचिए कि जनता के लिए ये कितना बड़ा कंफ्यूजन का विषय है कि ये वो एक अलायंस था जो कहता था कि भाई हमसे बड़ी कोई एकता नहीं। मंच की वो मुझे तस्वीरें याद आती हैं जब हाथ में हाथ मिलाए आप लोग खड़े थे। अब अचानक से ममता दीदी ने चौथे फेज के बाद ही ये कह दिया कि हम तो बाहर से समर्थन देंगे, और आपके अधीर रंजन कहते हैं कि इन पर कोई भरोसा नहीं है हमको। तो भरोसा नहीं है ना टीएमसी पर कांग्रेस को? अब देखिए पूर्णिमा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ममता जी ना कहीं बाहर थी, ना है, ना होंगी। ये भाजपा का आईटी सेल का प्रोपोगंडा टीम है कि झूठ बोलो, अब जोर से बोलो, तेज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो और हर रोज बोलो। ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग रोज झूठ बोलते हैं। नए नए प्रोपोगंडा, नया नया पाठ्यक्रम, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी अपने गठबंधन पे चर्चा करेंगे नहीं। अरे अपने गठबंधन पे बात करिए, अपनी रणनीति पे बात करिए। हम इंडिया गठबंधन
अब के 400 पार जो इनका नारा है उसको 400 हार का नारा साबित कर रहा है। भारत में, देश में 4 चरणों में जब अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम 270 जीत चुके हैं, तो फिर क्यों मोहल्ले में लड़कों की तरह घूम रहे हैं आप जनसभाओं में, रोड शो में? आपकी तो सरकार वैसे ही बन गई है। लेकिन चूंकि इन्हें डर है, इसलिए नए नए प्रोपोगंडा, कभी पीओके, कभी पाकिस्तान, कभी ममता जी ने ये कह दिया। जब ममता दीदी की बेइज्जती जाके करते हैं देश के प्रधानमंत्री, दीदी ओ दीदी, तो बंगाल के लोग जो थप्पड़ा मारते हैं, अभी तो अजय जी घड़ी बेइज्जती जो है आपके खुद के नेता अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं दीदी का। नहीं, अभी सबसे बड़ी घड़ी बेइज्जती तो वो कर रहे हैं, ये कहते हुए कि उनको भरोसा नहीं। मैं तो सीधे नहीं, अजय जी इसको ऐसे समझिए। अजय जी सुनिए ना, धनंजय जी से मैं जवाब लेती हूँ जो आपने कहा है उसका, लेकिन 1 मिनट का सर ओपनिंग स्टेटमेंट था, इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी। आपका 1 मिनट का एक्चुअली समय खत्म हो गया, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। लेकिन मैं ये कह रही हूं, आप जनता के लिहाज से सोचिए ना, उसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ममता बनर्जी आपके साथ है या आपके खिलाफ हैं। वो अपने राज्य में अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए आपको बाहर से समर्थन दे रही हैं, या जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हवा का रुख भाप लिया और वो चली जाएंगी कहीं ना कहीं, वो बीजेपी का दामन थाम लेंगी। मैं अधीर रंजन चौधरी के स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। धनंजय जी से एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए, उसके बाद मेरे सवालों का आप जवाब दे दीजिएगा। धनंजय जी जरा मुझे बताइए, ममता दीदी की यह स्ट्रैटेजी क्या गठबंधन को अनस्टेबल जनता के बीच में करती हुई नजर आ रही है? यह लगता है कि गठबंधन बिखरा बिखरा सा नजर आता है, और बीजेपी इसमें अपने लिए माइलेज क्या तलाश रही है? जब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि वो बीजेपी के साथ भी चली जाएंगी, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। पूर्णिमा जी, ओछे प्रीत और बालू की भीत का अंजाम यही होता है जो आप देख रही हैं। इंडी गठबंधन से एक एक करके भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। और ये गठबंधन है कैसा? ममता बनर्जी ने 40 सीटें अनाउंस की, कांग्रेस को कहा कि 2 कौड़ी के हो तुम, 2 सीटें दे रही। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नहीं 2 कौड़ी के नहीं है, हम तो, हमारी तो औकात थोड़ी और ज्यादा है। ममता ने कहा कि नहीं, यही तो ममता ने वो सीटें भी नहीं दी। ममता बनर्जी ने जिस निर्ममता से कांग्रेस का वहां पर कुचला है, कम्युनिस्टों को कुचला है, ममता बनर्जी जो बिना मतलब के अपने पैर में पट्टी भी नहीं बांधती, उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर है। उन्होंने इंडी गठबंधन को बता दिया है कि आपकी सरकार नहीं बन रही है, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं। और कांग्रेस और कम्युनिस्ट को जाने वाले वोटों को उन्होंने कहा है कि जो देना है हमको दे दो, क्योंकि ममता बनर्जी भी बुरी तरह से हार रही है। और इंडी गठबंधन कहाँ है? कहीं नहीं है। जो हाथों में हाथ दिखाने के लिए साथ खड़े होते हैं, वो जीवन में दूसरे के साथ लड़े। और आप दूसरों से बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता ममता बनर्जी के स्टेटमेंट में कुछ बोलने को तैयार नहीं, और अधीर रंजन को धीर ही नहीं है। ममता बनर्जी पर लगातार उनका हमला है, और ममता बनर्जी फूटी आंख नहीं देखना चाहती उनको। इतनी विसंगति और विद्रोहताओं के बीच इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। आपके हिसाब से इंडी गठबंधन कहीं नहीं है, और 400 हार की बात अजय जी कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की स्थिति ये है, 400 पार नहीं है बल्कि 400 हार है। ठीक है, 40 सीट जीते कम से कम।